आज मैं इस वीडियो में आपको बाइनरी फाइल से कैसे रिकॉर्ड को रीड करते हैं और फिर कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, कैसे यूज करते हैं ये बताऊंगा। आप बोर्ड पे देख सकते हैं एक बाइनरी फाइल बनी हुई है जिसका नाम है st.dat, जिसमें 3 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, और यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इन रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे और कैसे यूज करेंगे। अब बाइनरी फाइल का कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं जिसका नाम है पिकन। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इस मॉड्यूल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिनका यूज हम अपने इस प्रोग्राम में करेंगे। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। जब भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम डेफ लिखते हैं, उसके आगे हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं। मान लीजिए फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। एग्जाम में जो भी फंक्शन का नाम दिया होगा आप यहां पे लिख देंगे। ये है फंक्शन का सिंबल और फिर कोलन। अब जितने स्टेटमेंट्स हम इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि फाइल ये ऑलरेडी बनी हुई है तो हम इसको ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का यूज करेंगे और इस ओपन फंक्शन में हम 2 पैरामीटर्स देंगे। पहला पैरामीटर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हम फाइल का नाम दे देंगे, क्योंकि हमारे केस में फाइल का नाम है st.dat, तो हम यहां पे फाइल का नाम दे देंगे st.dat। डबल कोट को क्लोज कर दिया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और जो इसका दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा फाइल का मोड। क्योंकि हम फाइल से रिकॉर्ड को रीड करने जा रहे हैं तो यहां पे मोड हो जाएगा R, और क्योंकि ये बाइनरी फाइल है इसलिए हम यहां पे B का भी यूज करेंगे। अब अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो ओपन हो जाएगी और नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी तो एरर आ जाएगी। आपको पता है ओपन फंक्शन एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करता है। सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट का नाम f है तो f हो जाएगा। अब फाइल के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होंगे इस ऑब्जेक्ट की मदद से होंगे। इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में मैं एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब आप देखेंगे एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए एक्सेप्शन का मतलब होता क्या है। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब क्या होता है कि जब आपका प्रोग्राम चल रहा है और वो चलते चलते एकदम से रुक जाए, जिसको आप कहते हैं क्रैश हो जाए, तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर या एक्सेप्शन। और प्रोग्राम में इस तरह की एरर आना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में कई रीजंस की वजह से आ सकती है। तो ये जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, मुझे पता है इसमें इस तरह की एक एरर आएगी, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसमें एरर आ सकती है, आप उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। अगर आपको लगता है प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसमें रन टाइम एरर आ सकती है, उसको आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो ट्राई के बाद आप जितने स्टेटमेंट इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे, अगर उसमें कोई एरर आती है तो हमारे पास तरीका होता है कि हम उसको कैसे हैंडल करें। अब देखिए इसमें हम इसको हैंडल भी करेंगे। अब यहां पे ट्राई ब्लॉक, इसका मतलब क्या है, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इंटरप्रेटर को कि आप इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे लिखा व्हाइल ट्रू। आपको पता है व्हाइल एक लूप है और इस लूप के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। व्हाइल ट्रू का मतलब यहां पे क्या है कि इसके अंदर जितने भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होते ही रहेंगे।
ये एक इनफाइनाइट लूप है और ये चलता ही रहेगा। ये कब रुक सकता है? दो तीन कंडीशंस हैं। या तो इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिले, अगर इसको फंक्शन के अंदर यूज किया गया है तो रिटर्न स्टेटमेंट, और तीसरा होता है एक्सेप्शन। अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होगी तब ये लूप रुक जाएगा। तो वाइल ट्रू का मतलब क्या हुआ कि इस लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते ही रहेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, आप देखें मैंने यहां पे लिखा p इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और यहां ब्रैकेट में लिख दिया f। अब ये स्टेटमेंट पिकल डॉट लोड क्या करेगा? ये जो पिकल मॉड्यूल है इसके अंदर लोड फंक्शन होता है। ये क्या करेगा? एक रिकॉर्ड को रीड करेगा और उसको क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा जिसने उसको लिखा हुआ था। आप सिर्फ आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि ये एक रिकॉर्ड को रीड करेगा और पी में स्टोर कर देगा लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लिस्ट के कंटेंट को फाइल में कैसे लिखते हैं। फिलहाल ये एक रिकॉर्ड को रीड करेगा और पी में स्टोर कर देगा लिस्ट के फॉर्म में, कुछ इस तरह से। आप यहां पे देख सकते हैं ये पी नाम की लिस्ट है। सबसे पहले यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा a, और यहां पे आ जाएगा 90। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये सेकंड इंडेक्स है। तो एक रिकॉर्ड रीड होके पी में आ गया। सपोज करिए आप यहां पे लिख देते हैं प्रिंट पी, तो ये रिकॉर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, सपोज करिए आपसे कहा जाए रिकॉर्ड को तो डिस्प्ले कराइए, लेकिन उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराइए जहां पे मार्क्स जो हैं वो 50 के ऊपर है। उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराइए जहां पे मार्क्स 50 के ऊपर है। अब आप देख सकते हैं कि पी नाम की जो लिस्ट है उसके सेकेंड इंडेक्स पर मार्क्स अवेलेबल है। तो अब आपको यहां पे कंडीशन लगानी है। तो पाइथन में कंडीशन लगाने के लिए आप क्या करेंगे? इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब कंडीशन किस बेसिस पे लगानी है? कंडीशन इस लिस्ट पे लगानी है जिसका नाम क्या है? पी। तो यहां पे पी लिख दिया, लेकिन पी लिखने से काम नहीं चलेगा। ये जो पी नाम की लिस्ट है इसमें किसके किस इंडेक्स पर कंडीशन लगानी है? अब आप देख सकते हैं मार्क्स क्योंकि सेकेंड इंडेक्स पर है, तो यहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिख देंगे, और हमारी कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 50। अब ये चेक करेगा पी नाम की जो लिस्ट है उसके सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो हमारे केस में 90 है, क्या वो ग्रेटर देन 50 है? बिल्कुल है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आप यहां पे लिख देंगे प्रिंट पी। ध्यान रखिए इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे क्योंकि ये ब्लॉक है। कंट्रोल फिर वापस यहां पे आएगा और यहां पे हम उसको फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इन स्टेटमेंट्स को दोबारा एग्जीक्यूट करो। अब देखिए पिकल डॉट लोड, आपको पता है ये क्या करेगा? फाइल से रिकॉर्ड को रीड करेगा और पी में स्टोर कर देगा। इस बार वो ये वाले रिकॉर्ड को रीड करेगा, तो यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा बी, और यहां पे आ जाएगा 40। अब ये फिर चेक करेगा पी जो लिस्ट है इसके सेकंड इंडेक्स, मतलब यहां पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन 50 है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंट्रोल वापस यहां पे आएगा और फिर इसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि इन स्टेटमेंट्स को फिर से एग्जीक्यूट करो। अब ये क्या करेगा? पिकल डॉट लोड, ये क्या करेगा? दोबारा फिर से रिकॉर्ड को रीड करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार इसको रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं क्योंकि दोनों रिकॉर्ड तो रीड हो चुके हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगी? एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। यहां पे एक
रन टाइम एरर हो जाएगी, आ जाएगी। अब ये ढूंढेगा इंटरप्रेटर क्या कोई रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए स्टेटमेंट है, क्या कोई एक्सेप्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी रन टाइम एरर जनरेट होती है और स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के अंदर होता है तो वो ढूंढता है क्या कोई एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा गया है। अगर एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा गया है तो कंट्रोल वहां पे जंप कर जाता है, तो कंट्रोल यहां पे सीधे एक्सेप्ट ब्लॉक पर आ जाएगा। अब क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे, अब फाइल को क्लोज कर देंगे क्योंकि अब हमें कुछ काम करना है ही नहीं। तो यहां पे फाइल जो होगी वो क्लोज हो जाएगी। अब इसके साथ एक स्टेटमेंट और होता है फाइनली। जरूरी नहीं है आप इसका यूज करें ही करें। फाइनली चाहे रन टाइम एरर आए या ना आए लेकिन यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होता है। फिर से सुनिए, अगर ट्राई के अंदर स्टेटमेंट लिखा गया है और उसमें रन टाइम एरर आती है तभी एक्सेप्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई रन टाइम एरर नहीं आएगी तो यह एक्सेप्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन फाइनली स्टेटमेंट हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे प्रिंट कर देते हैं, प्रोग्राम इज ओवर, प्रोग्राम ओवर। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सेप्ट स्टेटमेंट है ये इसके प्रिंट के नीचे है।